Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये तरीका निकाला है द्वारका बाई साहिब ने अहिल्या देवी से बदला लेने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गिरने की सीमा नहीं होती है। जो लोग अंदर से गिर जाते हैं, अपने आप अपने अंदर ही इतनी गिरावट पैदा कर लेते हैं, तो उनको गिरने की सीमा का अंदाजा रहता भी नहीं है। यही चीज द्वारका बाई साहिब ने खंडेराव के साथ की थी, वही चीज अब वो मालेराव के साथ कर रही है। पहले बदला गौतमा से लेना था, अब वो बदला अहिल्या देवी से ले रही हैं और इनडायरेक्टली गौतमा से भी ले रही हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोग, हम लोग, वाड़े के लोग, सब लोग हैरान है कि मालेराव का व्यवहार डे बाय डे बदलता क्यों जा रहा है। क्या कमी रह गई है अहिल्या देवी की परवरिश में कि मालेराव ऐसे होते जा रहे हैं। तो इसका जवाब इस कड़ी में हमें मिल गया। अंदाजा तो हमें था कि कहीं गुन्नू जी द्वारिका ये तो नहीं कर रहे हैं, मगर आज तो द्वारिका ने सामने से आके हम सबको बता दिया कि मैं ही हूं वो जो मालेराव के कान भर रही हूं। पहले पार्वती को इसी तरह जमुना और द्वारिका बात करती थी, पार्वती को भड़काती थी। अब पार्वती सुधर गई है, अब अहिल्या पार्वती की तरफ से रिलैक्स हो गई है, उसने संभाल लिया है सब कुछ। अब उन्होंने अहिल्या के बेटे मालेराव को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कर रही है द्वारिका। इसलिए मैंने शुरू में गिरने वाली बात कही कि इतनी गिर चुकी है द्वारिका। तो दोस्तों, जिस तरह उसने राजनीति की बात उसके दिमाग में डाल दी, एक छोटे बच्चे के दिमाग में राजनीति की बात डालना कि उसकी मां ही उसके साथ राजनीति कर रही है, कितनी बड़ी बात है। और वही मालेराव वहां पे जाके बोल देते हैं कि तुम पहले डांटती हो फिर मनाती हो। बीच की बात तो मालेराव की समझ में आती नहीं है, क्योंकि कभी कभी अपनी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि मालेराव को नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि वो संता जी को बोल के गए कि गुरु जी को ये महंगा पड़ेगा मुझे छड़ियों से मारना। मतलब वो उससे सीखते नहीं है कि मुझे मार क्यों पड़ी, बल्कि उससे मुझे मार पड़ी, अब मैं उनको सबक सिखाऊंगा। ऐसे ही जो द्वारका कहती है उनको सुना सुना के कि राजनीति खेल रही है अहिल्या, अब लड्डू खिलाएगी, अब प्यार करेगी, फिर डांट देगी। तो ये चीज जो उसने खुद भी कभी किया होगा सीताबाई के साथ, उसको सुधारने के लिए, जैसे कि पहले अहिल्या देवी के पास गई, देखा लड्डू बन रहे हैं, पूरा सीन का मुआयना लिया कि क्या क्या हो रहा है मालेराव के लिए, फिर आके उसी बात को अलग तरीके से मालेराव को सुना दिया। तो ये जो द्वारिका कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए कर रही है, जो उसका एक ही एजेंडा है कि अहिल्या देवी को दुखी रखना है। मगर ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों हर उस औरत के लिए कि ये जो वो अहिल्या देवी के साथ करना चाह रही है और कर रही है, उसमें एक लाइफ बर्बाद हो रही है, बल्कि हो चुकी है। वो है मालेराव। मालेराव और अहिल्या के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और ये डिफरेंसेस इतने बढ़ेंगे दोस्तों कि आगे जाके, जैसा कि हिस्ट्री में लिखा गया है, बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आएंगी जिनको हम सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे काम किए हैं मालेराव ने अपने समय पे। तो ये अब हमें समझ में आ रहा है कि किसकी वजह से ये सब चीजें हुई। क्योंकि पहले यही लगता था कि कैसे एक बच्चा एकदम से ऐसा हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, कैसे वो इतनी इनह्यूमैनिटी कर सकता है। अब समझ में आ रहा है कि एक वीक पॉइंट लेके मालेराव का उसको द्वारिका जो है हवा दे रही है, और द्वारिका की हवा लेने के बाद मालेराव इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बड़ा दुख की बात है, एक्चुअली मैं वही कहूंगी, मगर यही दिख रहा है सीरियल के जरिए हम लोगों को। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.